Assalamu alaikum students, welcome back into your computer class. I am Aisha Jahangir, your computer teacher. Hope so all of you will be fine. So students, today we are going to start chapter number 3, database design process. Chapter number 3 is the important chapter. Important chapter ये क्यों है? Basically chapter number 3 में से वन लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है आपको, और इसके अलावा जो है 1-2 शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, एमसीक्यूज आते हैं। तो इस वजह से डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर में डेटाबेस को कैसे डिज़ाइन किया जाता है ये सारी चीज़ें हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 3। फर्स्ट जो टॉपिक है वो है एनालिसिस फॉर डिज़ाइनिंग डेटाबेस। डेटाबेस को डिज़ाइन करने से पहले एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। अच्छा, एनालिसिस क्यों ज़रूरी है? एक आपको मैं जो है वो एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम आर्किटेक्चर के पास आते हैं, उससे एक डिज़ाइन बनवाते हैं, नक्शा बनवाते हैं, ठीक है, मैप बनवाते हैं। देन हम जो है वो उसकी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम पहले उसे लॉजिकली डिज़ाइन करवा रहे हैं। लॉजिकली डिज़ाइन, अगर हमारे पास 10-20 मरलाज है तो हम उसमें देख रहे हैं कि हमारी बिल्डिंग का किस टाइप का डिज़ाइन बनेगा, कितने रूम्स बनेंगे, किस तरह उसका जो है वो उसकी मैपिंग होगी, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। अब अगर ये जो है वो डिज़ाइन ना बनवाया जाए और फिज़िकली जस्ट उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाए और बाद में समझ ना आए कि अच्छा जी ये तो इसका नक्शा जो है वो अच्छा नहीं बना, ठीक नहीं बना, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो अब वो बिल्डिंग दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट हमें करनी पड़ेगी। तो देखिए, टाइम भी वेस्ट होगा और कॉस्ट भी वेस्ट होगी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए पहले जो है उसे लॉजिकली डिज़ाइन किया जाता है, उसे आर्किटेक्चर उसे डिज़ाइन करके देता है। तो बिल्कुल डेटाबेस के अंदर भी ऐसा ही होता है। डेटाबेस से जो है डिज़ाइन करने से पहले उसका एनालिसिस करना पड़ता है। एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं? एनालिसिस में हम देखते हैं कि जो डेटाबेस डिज़ाइन करने जा रहे हैं, क्या वो उसके लिए जो डाटा चाहिए क्या वो प्रॉपर है, उसके लिए जितना उसके ऊपर जो कॉस्ट लगेगी और जितना टाइम उसके ऊपर लगेगा, ईच एंड एवरीथिंग, क्या वो टीम है प्रॉपर डेटाबेस डिज़ाइन करने के लिए, यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्लाइंट्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इसमें इन डेप्थ जाके हम डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या देखते हैं। तो वेरी फर्स्ट एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस बेसिकली, डाटा एनालिसिस इज़ अ टेक्निक दैट typically involves multiple activities such as gathering, cleaning and organizing the data। जो मैं अभी आपको बता के हटी हूँ कि इसमें हम जो है इस एनालिसिस में हम क्या देखते हैं कि हमने डेटाबेस के लिए जो डाटा कलेक्ट करना है वो किस तरह का है और किस तरह का डाटा हमें चाहिए होगा, ठीक है। बिफोर डिज़ाइनिंग अ डेटाबेस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन सेवरल स्टेप्स आर टेकन। जब डिज़ाइन करना है आपने डेटाबेस तो उससे पहले जो कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं। देखिए, ये स्टेप्स नेसेसरी नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैं बिल्डिंग की एग्जांपल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आर्किटेक्चर के पास जाके आप डिज़ाइन बनवाएं ही बनवाएं, ऐसा नहीं होता। वैसे भी आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, लेकिन बेसिकली आर्किटेक्चर के पास जाके डिज़ाइन बनवाने का मकसद क्या होता है? यही होता है ना कि आप कॉस्ट से बच जाएँ और इसके अलावा आपका टाइम सेव रहे, आप अपनी पसंद की, अपनी मर्ज़ी की, अपनी मर्ज़ी का जो है वो नक्शा बनवा सकें, ठीक है। तो बिल्कुल इसके अंदर भी ये जो स्टेप्स हैं ये नेसेसरी नहीं है, एक्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन का पार्ट नहीं है, लेकिन हम इसको इसलिए इन स्टेप्स को इंश्योर करते हैं, इसलिए हम इन स्टेप्स को यूज़ करते हैं ताकि जो डेटाबेस है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाए, सक्सेसफुली जो है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो जो स्टेप्स एनालिसिस में लिए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? वेरी फर्स्ट स्टेप है फिजिबिलिटी स्टडी, ठीक है। फिजिबिलिटी स्टडी क्या है? A feasibility study is a preliminary study where the information, needs of user requirements and benefits of providing a database are evaluated। अच्छा, फिजिबिलिटी स्टडी में क्या देखा जाता है? ये एक आप समझ लें कि फर्स्ट स्टेज है जिसके अंदर यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या बेनिफिट्स होंगे, यूज़र को क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की जाती हैं, देखी जाती हैं। यूज़र से रिलेटेड कि उसको उसको क्या क्या रिक्वायर है और कितने टाइम में रिक्वायर है, क्या क्या उसकी ज़रूरत है। और इसमें सेकंड ये चीज़ भी देखी जाती है फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर, प्रॉपर एक डिटेल में उसकी स्टडी की जाती है
रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो है वो एक डिफ़िकल्ट स्टेप है और इम्पॉर्टेंट स्टेप भी है। बेसिकली एक सिस्टम, हमारा जो डेटाबेस सिस्टम है वो कितना सक्सेसफुल है, ये टोटली डिपेंड करता है कि जो हम रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारी कितने अच्छे तरीके से डिफ़ाइन की गई हैं। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट्स जितने अच्छे तरीके से डिफ़ाइन की जाएंगी, जितना डाटा हमारा एक्यूरेट होगा जो प्रोवाइड किया जाएगा, हमारा डेटाबेस सिस्टम उतना ही एक्यूरेटली परफॉर्म करेगा। ठीक है, First of all, the data in use in this organization in format and its size is determined. इसके अंदर हम जो डाटा लेके आ रहे हैं उसका जो है वो एनालिसिस करते हैं, किस तरह का फॉर्मेट है, क्या साइज़ रखना है. Then the information processing capabilities required are specified. The goal of this step is to determine what should be done, not how to do it. इसमें ये देखा जाता है कि क्या करना चाहिए, what should be done, नॉट हाउ टू डू इट, कैसे करना चाहिए ये नहीं. मीन टू से कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो उनके मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं. ठीक है, मल्टीपल सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं और उनमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग जो है इसका उसको पुट करके एक अच्छा डेटाबेस सिस्टम जो है वो डिज़ाइन किया जाता है. The functions to be performed by the database system are defined. These are defined keeping in view the data requirements of end user. एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए इसके अंदर फंक्शंस को डिफ़ाइन किया जाता है, डाटा को सेट किया जाता है. नेक्स्ट थर्ड है प्रोजेक्ट प्लानिंग. प्रोजेक्ट प्लानिंग जो है इसमें प्रोजेक्ट की प्रॉपर प्लानिंग की जाती है. प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम में प्लानिंग में क्या आता है कि किस तरह के रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज को एस्टिमेट रिसोर्सेज का लगाया जाता है, कितना टाइम रिक्वायर है उसको डिज़ाइन करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, और भी इसमें मल्टीपल एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं. टाइम शेड्यूल क्या होगा, कॉस्ट कितनी आएगी, ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर की जाती हैं. प्रॉपर एक प्लानिंग तैयार की जाती है जिसके अंदर देखा जाता है कि उस बजट के अंदर रहते हुए, उस कॉस्ट के अंदर रहते हुए कौन कौन से जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो नेसेसरी हैं और कितने टाइम में ये जो है डेटाबेस का टास्क कंप्लीट करना है. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट स्टेज है, जो लास्ट हमारा फेज़ है वो है डाटा एनालिसिस. डाटा एनालिसिस भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है. इसमें मेन 3 स्टेप्स यूज़ होते हैं. डाटा फ्लो डायग्राम, डाटा कैसे फ्लो करेगा, डिसीजन टेबल्स, डिसीजंस ट्रीज, ये जो 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो इसके अंदर लिए जाते हैं. ये एक्टिविटीज़ जो है, ये एक्टिविटीज़ लॉजिकल और फिज़िकल डाटा मॉडल तैयार करने के लिए यूज़ होती हैं. एक डेटाबेस, जो डेटाबेस रिक्वायर हो उसको लॉजिकली और फिज़िकली प्रिपेयर करने के लिए ये तीनों एक्टिविटीज़ हम यूज़ करते हैं. होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा. इसमें जो चारों फेजेस हैं इनको आपने एज अ शॉर्ट भी प्रिपेयर कर लेना है. ये शॉर्ट में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी डिस्कस अबाउट डाटा मॉडलिंग एंड इट्स कंपोनेंट्स. डाटा मॉडलिंग क्या है? डाटा मॉडलिंग का डेटाबेस सिस्टम DBMS में क्या रोल है? बेसिकली डाटा मॉडलिंग जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें देखा जाता है कि आपने जो डेटाबेस के अंदर डाटा पुट करवाना है वो आपने किस तरह अरेंज करना है. ठीक है, डाटा को आप किस तरह अरेंज करेंगे, जो आप एंटिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, एट्रीब्यूट्स यूज़ कर रहे हैं, उनको किस तरह अरेंज करना है और उनके दरमियान कैसे रिलेशन क्रिएट करना है. तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाटा मॉडलिंग कहते हैं. डाटा मॉडलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग वेरियस ऑब्जेक्ट्स, वेरियस डाटा ऑब्जेक्ट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन दैम. ठीक है, डाटा मॉडलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो आपके पास रिलेशंस हैं और एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशंस क्रिएट किए जाते हैं, एट्रीब्यूट्स के दरमियान रिलेशन क्रिएट किए जाते हैं और उन एट्रीब्यूट्स को कैसे रखना है, पुट करना है, डाटा को किस तरह एट्रीब्यूट्स में एडजस्ट करना है, ये सारा देखा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट वन है कंपोनेंट्स ऑफ डाटा मॉडलिंग. डाटा मॉडलिंग के कंपोनेंट्स क्या हैं? द ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूज टू रिप्रेजेंट डाटा आइटम इन अवर डाटा मॉडल. हमारे डाटा मॉडल के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स डाटा आइटम को रिप्रेजेंट्स करेंगे या डाटा आइटम को रिप्रेजेंट करने के लिए जो जो ऑब्जेक्ट्स हम यूज़ करते हैं, बेसिकली दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ डाटा मॉडलिंग. अब ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्ट है एंटिटीज़. एंटिटीज़, जैसे कि हम ये वर्ड जो है पहले भी पढ़ के आ चुके हैं. एंटिटी क्या है? एन एंटिटी इज़
एनीथिंग, एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनी ऑब्जेक्ट, कुछ एंटिटी कुछ भी हो सकती है। जो डाटा आप कंप्यूटर में दे रहे हैं, चाहे वो किसी पर्सन का है, चाहे वो किसी प्लेस का है, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट है, एवरीथिंग, वी कैन से एवरीथिंग इज़ कॉल्ड एंटिटी दैट वी पुट इन डाटाबेस। ठीक है। बुक जो है, आप एक बुक को अगर ले लें तो बुक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये एक एंटिटी है। ठीक है। अब वो बुक कहाँ से लाई जाती है, बुक स्टोर से लाई जाती है। बुक स्टोर क्या है, एक प्लेस है, तो बुक स्टोर भी आपके पास क्या है, एक एंटिटी है। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड आपके पास है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी। एक एंटिटी की जो प्रॉपर्टी, या इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से एक एंटिटी की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है। may have many attributes, however and only those attributes are used which are of interest to database user। अच्छा, एक एंटिटी के मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। ठीक है। जैसे एक स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट बेसिकली क्या है, स्टूडेंट जो है वो एक एंटिटी है। अब स्टूडेंट्स के जब हम एंटिटी अगर हम देखें, स्टूडेंट्स के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हो सकते हैं, स्टूडेंट का आईडी कार्ड हो सकता है, स्टूडेंट नेम हो सकता है, स्टूडेंट एड्रेस हो सकता है। तो बेसिकली स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेसेस, ये सारे क्या हैं, ये अगर आप यहाँ पे देखें, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एड्रेसेस, ये कहलाएंगे एट्रीब्यूट्स। और ये जो स्टूडेंट है, ये बेसिकली इसे हम क्या कहेंगे, एंटिटीज़। तो एक एंटिटी की एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है और मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन है रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स क्या है, जब टू एंटिटीज़ के दरमियान हम रिलेशनशिप क्रिएट कर देते हैं, दो एंटिटीज़ को देखते हुए, उनके एट्रीब्यूट्स को देखते हुए हम उनको आपस में कनेक्ट करवा देते हैं, तो बेसिकली उनके दरमियान क्या बन जाता है, रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। वो कैसे, अगर यहाँ पे देखें तो बुक स्टोर हमारे पास एक एंटिटी है। ठीक है। जो कि एक प्लेस है, एक एंटिटी है। इसी तरीके से बुक एक एंटिटी है। ठीक है। अब रिलेशन कैसे क्रिएट हुआ कि बुक स्टोर जो है वो ऑर्डर करता है बुक्स का, क्योंकि बुक स्टोर में तो बुक्स होनी चाहिए, और बुक स्टोर में बुक्स रखने के लिए वो क्या करेगा, ऑर्डर करेगा किस चीज़ का, बुक्स का। तो अब इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्रिएट हो गया ना, दो अलग अलग एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशन क्रिएट हो गया। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। आ रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज़ इंडिकेट्स हाउ दीज एंटिटीज़ आर रिलेटेड और कनेक्टेड टू ईच अदर दैट मे बी रिलेटेड टू वन अनदर इन डिफरेंट वेज। डिफरेंट वेज में वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट जो है उसका रिलेशन आप क्रिएट, यहाँ पे खुद से भी एग्जांपल्स राइट कर सकते हैं। स्टूडेंट का रिलेशन आप क्रिएट कर सकते हैं कॉलेज के साथ। ठीक है। स्टूडेंट कॉलेज आता है, कॉलेज को स्टूडेंट्स की ज़रूरत है। ठीक है। तो होप सो आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डाटा मॉडलिंग की डेफिनेशन आपने अच्छे से करनी है। और नेक्स्ट जो डाटा मॉडलिंग के कंपोनेंट्स हैं कौन कौन से हैं वो हम पढ़ चुके हैं। कंपोनेंट्स में एंटिटीज़ हैं आपके पास, एट्रीब्यूट्स हैं और रिलेशंस हैं। इनको आपने अच्छी तरीके से जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। आप ग्रुप में जो है हाईलाइट करें, ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अपने इस चैनल को जो है वो कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अच्छे अच्छे जो है इसमें रिव्यूज़ दें। होप सो आपको इन सब टॉपिक्स की समझ आ रही होगी। इसी के साथ हम आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।